दोस्तों, एक ऐसा लड़का जिसने अपनी सारी उम्र यानी 12 साल एक बबल में गुजार दी और यहीं उसकी मौत भी हो गई। और एक ऐसी लड़की जिसको लगता था कि हर दिन 11 जून है। ये दोनों अजीब कहानियां आप इस वीडियो में सुनेंगे। 21 सितंबर 1971 को अमेरिका के टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम डेविड वेटर था, लेकिन ये बच्चा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। डेविड बीमार पैदा हुआ था। इसको स्किड था यानी सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। दोस्तों, ये बीमारी इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर बना देती है। थोड़े से जरासीम या इन्फेक्शन इंसान की मौत का सबब बन सकते हैं। इसलिए इसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद डेविड को लोगों से अलहदा कर दिया गया। डेविड के लिए एक ख़ास प्लास्टिक की बनी हुई बबल तैयार की गई। ये एक चैम्बर सा था जहाँ इस बच्चे को रख दिया गया। इस चैम्बर में हवा को भी फिल्टर करके पहुँचाया जाता था। खाना, पानी, कपड़े, खिलौने, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह जरासीम से पाक करके इसके चैम्बर में ले जाया जाता। डेविड ने जो भी चीज़ छूनी होती थी, इस चीज़ को 4 घंटे तक एथिलीन ऑक्साइड नामी गैस में रखकर फिर वो चीज़ डेविड को दी जाती थी। इस चैम्बर में हाथ डालने से पहले प्लास्टिक के ग्लव्स पहनने होते थे जो इसी चैम्बर में रखे होते थे ताकि डेविड तक कम से कम जरासीम पहुंच सके। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और यही प्लास्टिक की बबल अब डेविड का घर बन चुका था। इस केस ने दुनिया को हैरान कर दिया था। डेविड जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे इस चैम्बर में और चीज़ें भी आती गईं। अंदर एक छोटा सा टीवी भी रख दिया गया और चैम्बर के अंदर ही कुछ खिलौने भी रखे गए। डेविड के लिए अंदर किताबें भी रख दी गईं। डेविड जब 3 साल का हुआ तो इसके घर में भी एक ऐसा ही चैम्बर बना दिया गया और ये लड़का ज़्यादातर अपने घर में ही इसी चैम्बर में बंद होकर गुजारता था। 1977 में डेविड के लिए एक ऐसा स्पेशल सूट बनाया गया जिसको पहनकर डेविड जरासीम से महफूज रह सकता था और इस चैम्बर से बाहर निकल सकता था। लेकिन इस सूट को हर वक्त पहनकर रखना बहुत मुश्किल था और डेविड ने इस सूट को सिर्फ 7 दफ़ा इस्तेमाल किया। दोस्तों, डेविड के इस अजीब केस पर उस दौर में अमेरिकन हुकूमत के $13 लाख लग गए थे। डेविड जब 12 साल का हुआ तो डॉक्टर्स ने डेविड का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का फैसला किया। डेविड को इस चैम्बर से बाहर निकालने का यही एक तरीका था। इसकी बहन का बोन मैरो डेविड के साथ मैच कर गया था, लेकिन इस ट्रांसप्लांट के 15 दिन के बाद ही 22 फरवरी 1984 को डेविड की 12 साल की उम्र में इसी चैम्बर के अंदर मौत हो गई थी। आज भी डेविड को बॉय इन दी बबल के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, हमारी दुनिया ऐसी ही अजीब कहानियों से भरी हुई है, जैसा कि राइले हार्नर की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसको लगता था कि हर दिन 11 जून है, लेकिन क्यों? राइले अमेरिका के शहर स्प्रिंगफील्ड में एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। 11 जून 2019 को राइले एक कॉन्सर्ट में गई हुई थी। लोग डांस कर रहे थे और इसी दौरान एक 75 किलो का आदमी डांस करते हुए राइले के सर के ऊपर गिर गया। राइले बेहोश हो गई। इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। राइले को ज्यादा चोट नहीं आई थी। इस लड़की को सिर्फ 1 घंटे के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन राइले के साथ कुछ बुरा हुआ था। दोस्तों, ये छोटा सा एक्सीडेंट राइले की जिंदगी तब्दील करने वाला था। राइले जब अपनी गाड़ी में घर वापस जा रही थी तो इसको कुछ याद नहीं आ रहा था। इसकी याददाश्त जा चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि राइले का जहन सिर्फ एक दिन याद रख रहा था और वो दिन 11 जून का था, वही दिन जब राइले को चोट लगी थी। अब अजीब बात यह थी कि राइले जब भी सुबह उठती थी तो उसको लगता था कि आज 11 जून है और ये थोड़ी देर पहले ही अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट में गई हुई थी। इसके बाद इसको कुछ याद नहीं रहता था। अगले कई महीनों तक राइले के पेरेंट्स इसको अमेरिका के कई डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन किसी के पास राइले की कंडीशन का कोई हल नहीं था। राइले जानती थी कि इसके साथ क्या मसला है। ये दिन में जो भी काम करती थी इसको एक डायरी में लिख लेती थी ताकि अगले दिन इसको ये याद रह सके कि इसने कल क्या किया था। लेकिन असल मसला राइले की पढ़ाई और उसके फ्यूचर का था। लेकिन अब राइले के लिए एक अच्छी खबर है। डॉक्टर मार्क एलन एक डॉक्टर है जो राइले को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। राइले के दिमाग में ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही और अब राइले का इलाज किया जा रहा है। राइले की काफ़ी हद तक याददाश्त वापस भी आ चुकी है। लेकिन इस केस ने दुनिया को हैरान कर दिया था। एक ऐसी लड़की जिसको लगता था कि हर दिन 11 जून है।